कबीर पहले ऐसे कवि हैं जो कविता को स्वानुभूति केंद्रित बनाते हैं और आत्म केंद्रित बनाते हैं। मेरी नजर में जीनियस कवि की पहली पहचान वह यह है कि उसमें दोहराव न हो। ऐसा करने वाले हमेशा गलतफहमी के शिकार होते हैं। जैसे पुरुषोत्तम अग्रवाल शिकार हुए थे और उन्होंने दस्तकारों का और व्यापारियों का भोपू उन्हें बना दिया था, प्रतिनिधि बना दिया था। ये धोखे से खाली नहीं कि तेरा हरि नाम है जुलाहा, माने ईश्वर जो है उनको जुलाहे के रूप में ही याद आता है। 10 लय सूत्र की पुरिया पूरी, चंद सूरज दो साखी, और अनंत नावग्नि लई मजूरी, हृदय कमल में राखी, और सुरति निरति दोई खूंटी कीन्ही, आरंभ किया अभिमय की, ज्ञान तत्व की नली भराई, बुनत आत्मा पे। और केवल यही नहीं, लोक मुख पे उनका एक पद बहुत प्रसिद्ध है लोक मुख में, और वो पद है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहेक ताना काहेक भरनी। और कबीर की जो कविता है ऐसी आसुवाचिक कविता है जो वर्ण व्यवस्था के अनुशासन को अस्वीकार करके चलती है। और ये जो हमारा हृदय है, ये चरखा है, जैसे बुनकर चरखा चलाता है बुनने के लिए, वैसे ही हमारा हृदय ही ये चरखा है। और 9-10 महीने में बहुत महंगी अगर चादर बुननी हो, 9-10 महीने मिल जाए, वैसे ही साईं रूपी जो बुनकर है उसने हमारे शरीर को बुना है। तो वो चाहे पूरे जगत के निर्माण की बात हो, वो चाहे हमारे देह के निर्माण की बात हो, कबीर बाकायदा उन्हीं उपकरणों से काम लेते हैं जो उनका पेशा है। नमस्कार। देशज के खास आयोजन भक्तिनामा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भक्तिनामा के अंतर्गत कबीर की दुनिया श्रृंखला में आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं कबीर साहित्य के विद्वान प्रोफेसर दयाशंकर। प्रोफेसर दयाशंकर ने कबीर पर देशज के लिए 4 व्याख्यान दिया है। आज 5वें व्याख्यान में देशज की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कबीर की कविताई व्याख्यान का यह दूसरा दिन है। आगे हम लोग कई किस्तों में कबीर की कविताई पर विद्वान वक्ता प्रोफेसर दयाशंकर को सुनेंगे। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने वक्ता प्रोफेसर दयाशंकर को। देशज के कर्ता धर्ता प्रिय डॉक्टर राजीव रंजन गिरि जी, नीलेश जी, मैंने कबीर की कविताई पर इसके पहले जो व्याख्यान दिया था, कबीर की काव्य दृष्टि और विराट कल्प सृष्टि, उसी का एक तरह से यह व्याख्यान आप बढ़ाव कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं। क्योंकि कबीर की विराट कल्प सृष्टि में उनकी जो कविताई का एक पहलू है, वो मैंने बताया था, और उसके पीछे कारण था। ये कहा जाता है कि कबीर तो चूंकि निर्गुण भक्त थे, और निर्गुण भक्ति कवि की जो कल्पना है वो बड़ी सीमित हो जाती है, क्योंकि वो सगुण को मानता नहीं और पूरी सृष्टि ही सगुण है। तो इसलिए मैंने ये दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं है, ये मान्यता ही गलत है कि कबीर ने बहुत सामान्य चीजों से एक विराट कल्प सृष्टि का आयोजन किया है। ये इसके पहले वाले व्याख्यान में मैंने बताया। आज का जो व्याख्यान है, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि उस दिन तो विराट कल्प सृष्टि की बात थी। आज जो बात मैं करना चाहता हूं कि कबीर की जो कविता है, ऐसी कविता है कि जो इसके पहले संस्कृत काव्यशास्त्र की जो परंपरा है, प्राकृत और अभ्रंश की जो परंपरा है, और हिंदी काव्य की जो प्रचलित परंपरा है, उनके पहले उनके समय उससे काफी कुछ अलग है। काफी कुछ अलग इस रूप में है कि हिंदी कविता और आलोचना का
जो सामान्य बोध है, या ये कहिए हिंदी कविता और आलोचना की जो मुख्य धारा है, वह प्रधानतः मुख्यतः आत्मेतर कथा केंद्रित है। कबीर पहले ऐसे कवि हैं जो कविता को स्वानुभूति केंद्रित बनाते हैं और आत्म केंद्रित बनाते हैं। कबीर ऐसे पहले कवि। तो इसी तरह से इसके पहले जो कविता की मुख्य धारा है, वह प्रधानतः, जैसा कि मैंने कहा था पहले व्याख्यान में, कि वह वर्ण व्यवस्था से अनुशासित है। और कबीर की जो कविता है, ऐसी आसुवाचिक कविता है जो वर्ण व्यवस्था के अनुशासन को अस्वीकार करके चलती है। और सबसे जो बड़ी बात है जिस पर आज मुझे बात करनी, कि जैसा कि मैंने कहा था कि भारतीय कविता की जो मुख्य धारा है, या जिसे आप कहिए कि साहित्यिक धारा है, उसमें सामान्य जीवन के लिए जगह नहीं थी। स्वतंत्र रूप में सामान्य जीवन के लिए जगह उतनी ही थी जितनी कि महान लोगों की कथा उसमें छूट देती थी, स्पेस देती थी, अवकाश देती थी। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि दास और दासियां हैं, प्रजा है, तो जो आधिकारिक कथा है, आधिकारिक कथा में जहां इनकी जरूरत होती थी वहीं इनका समावेश होता था, अन्यथा उनके लिए कोई जगह नहीं। पहली बार कबीर ने जो भारतीय कविता की मुख्य धारा थी, जो वर्णानुक्रम से अनुशासित थी, उससे मुक्त होकर के उनके आसपास का जो जीवन है, कबीर के आसपास का जो जीवन है, सामान्य लोगों का जो जीवन है, उसको उन्होंने हिंदी कविता में पहली बार व्यवस्थित रूप से प्रवेश दिलाया। और यह एक हिंदी कविता के लिए एक क्रांतिकारी बात इसलिए है कि जैसा कि मैं कह रहा हूं और इसके पहले भी कहा है, कि जो सामान्य आदमी का जीवन था, जो दैनंदिन जीवन था, वह वार्ता का विषय था, वह स्वभावोक्ति का विषय था। उसके लिए बहुत ज्यादा जगह कविता की मुख्य धारा में थी नहीं। तो पहले पहल ये काम कबीर ने किया। और इसके पीछे एक कारण भी है, क्योंकि कबीर निर्गुण को मानते हैं, अवतारवाद में उनका विश्वास नहीं है, पैगंबरवाद में विश्वास नहीं, अवतारवाद में विश्वास नहीं है। इसीलिए प्रबंध काव्य के लिए, जिसको हम महाकाव्य कहते हैं, नाटक के लिए और कथा और आख्यायिका के लिए उनकी कविता में जगह नहीं है। और इसी तरह से जो फारसी परंपरा से आया हुआ जो पैगंबरवाद से जुड़ा हुआ है, मरसिया है, कसीदा है और मसनवी है, उसके लिए भी जगह नहीं। इसका परिणाम ये हुआ है कि इनको कविता के केंद्र से हटा देने का परिणाम जो बहुत अच्छा निकला, वो ये निकला कि कबीर के जो आसपास का जीवन है, उसको उन्होंने पूरा का पूरा कविता में बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया। और उसके साथ जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो हिंदी कविता में दुर्लभ चीज है, इसके पहले हिंदी कविता में आत्म स्पर्श के लिए, या जो कहते हैं कवि का निजी स्पर्श के लिए जगह नहीं थी। पहली बार कबीर ने ये काम किया। और आगे आप देखेंगे, जैसे तुलसीदास की विनय पत्रिका है, तो उसमें इसके लिए उन्होंने जगह निकाली। तो भक्ति कविता में जो आत्मस्पर्श के लिए जगह निकलती है, उसकी शुरुआत कबीर ही करते हैं। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण बात उनकी कविता पर बात करने के लिए ये बहुत जरूरी था कि मैं इसे पहले पहल रखूं। जो बात मैं कहना चाहता हूं कि ये क्या है सामान्य जीवन। उनकी एक साखी को मैंने इसके पहले व्याख्यान में नोट किया था, आज मैं फिर उसे दोहराता हूं। और वो साखी यही है कि कबीर की कविता को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि कबीर पंजरी प्रेम प्रकाशिया
अंतरी भया उजास, और मुख कस्तूरी महमयी, वाणी फूटी बात, या फिर कस्तूरी कुंडली बसे, अमृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम दुनिया देखे ना। या उनकी और भी बहुत सारी साखियां हैं इससे मिलती जुलती। और एक पद भी है कि धन पिय एक ही संग बसेरा, एक सेज पे मिलन दुहेरा। तो कबीर की कविता एक ही सेज पे रहने वाले, क्या कहूं, दो ऐसी चीजों को मिलाती है कि जिसकी इसके पहले हिंदी कविता में कोई परंपरा मिलती नहीं। मैं पहली बात जो कहना चाहता हूं कबीर की कविता के बारे में, आज 5 बातें मैं करूंगा। एक तो पहली बात ये करूंगा कि जो बुनकरी जीवन है, बुनकर का जो जीवन है, जिसे हम बुनाई और कढ़ाई कहते हैं, लुहारों की जो दुनिया है, कुंभकारों की जो दुनिया है, माली की जो दुनिया है, किसानों की जो दुनिया है, कबीर की कविता में उसके लिए कितनी जगह है। इसे उदाहरण के लिए अगर मैं इसको कहना चाहूं, जायसी की पद्मावत में इसके इनके लिए इसलिए जगह नहीं है कि वह मूलतः रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम कहानी है। तुलसी की राम कथा में, वो चाहे रामचरितमानस हो, वो चाहे गीतावली हो, या फिर कवितावली का उत्तरकांड के पहले का हिस्सा, या कृष्ण गीतावली, उसमें इसलिए इनके लिए जगह नहीं है कि वो मूलतः पूरी की पूरी कविता राम की कथा से अनुशासित है। या सूर के यहाँ जो पूरी पूरी कविता है वो कृष्ण कथा से अनुशासित है। ठीक है, बाल वर्णन में वो अपने समय के ब्रज की संस्कृति के लिए जगह निकालते हैं, भ्रमर की सार में वो जगह निकालते हैं, लेकिन कथा से जुड़े होने के नाते वो वहां भी अपने आसपास के जीवन के लिए, सामान्य जीवन के लिए बहुत अधिक जगह नहीं निकाल पाते, क्योंकि कबीर ने कविता में वर्ण व्यवस्था के अनुशासन को नहीं माना, अवतारवाद को नहीं माना, पैगंबरवाद को नहीं माना। यही कारण है कि सामान्य जन जीवन को उन्होंने ज्यादा स्पेस दिया, ज्यादा अवकाश दिया। और जैसा कि मैंने कहा कि अपने उनकी जो काव्य दृष्टि है, उनकी जो आत्म दृष्टि है, उससे उन्होंने उसको देखा। जैसे उदाहरण के लिए जब मैं बात कर रहा था, जैसे बुनकर है, तो पहली बार ऐसा हुआ, वैसे दर्शन में तो शायद इस तरह के दृष्टांत मिल जाए कि ये जो सृष्टि है वो मकड़ी के जाले के लिए की तरह है, लेकिन कबीर ने दर्शन से मदद लेने के बजाय जो वो जीवन जी रहे थे, बुनकर थे, जो वो जीवन जी रहे थे, अपने जीवन के अनुभव को ही और उन्होंने कविता के विविध पक्षों में ढाल दिया। जैसे उदाहरण के लिए उस दिन मैं बात भी कर रहा था, इसलिए शायद कभी कभी इस तरह की बात में दोहराव भी हो, क्योंकि उनकी कल्प सृष्टि की बात हो रही। तो मैं ये कह रहा था कि कविता के लिए किसी महान चरित्र को या किसी महापुरुष के जीवन को उन्होंने लेने की जरूरत नहीं समझी। जो उनका पेशा था, जो जीवन जी रहे थे, जो उनकी रोजी रोटी का जरिया था, उसी से उन्होंने सृष्टि से लेकर के बहुत सारे कविता के उपकरणों के रूप में उसका इस्तेमाल किया। जैसे अगर कहें कि, और किसी भी जीनियस कवि के लिए जब मैं कहता हूं कि कबीर मेरी दृष्टि में एक जीनियस कवि हैं, और यह केवल मेरी मान्यता नहीं है, बल्कि इसके बारे में बाकायदा मेरी समझ है। मेरी नजर में जीनियस कवि की पहली पहचान वह यह है कि उसमें दोहराव न हो। जो लोग कथा केंद्रित काव्य परंपरा के हैं, उसमें कथा आगे बढ़ती जाती है और कथा के क्रिएशन के साथ कविता भी आगे बढ़ती जाती है, तो उसमें दोहराव के लिए उतनी गुंजाइश नहीं होती। उससे भी बड़ी चुनौती ऐसे कवि के लिए होती है जो कवि जो है उस परंपरा का अनुगमन नहीं करता, बल्कि उससे मुक्त होकर के
जैसे मैं कह रहा हूँ कथा मुक्त कविता लिखता है, उसके लिए बड़ी चुनौती होती है। तो कबीर एक ऐसे जीनियस कवि हैं कि अगर बुनकरी पर लिखे हुए उनकी कविताओं को एक साथ हम रख करके देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें दोहराव आपको नहीं मिलेगा। और ये केवल बुनकरी की कविता के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि लुहार जीवन से संबंधित उनकी कविताएं जो हैं, या कुंभकार जीवन से संबंधित उनकी जो कविताएं हैं, या माली के जीवन से संबंधित, या और जो कामगर वर्ग है, शिल्पी वर्ग है, उनसे जुड़ी हुई जो कविताएं, तो अगर उनको एक साथ रख करके हम देखें तो कबीर ऐसे प्रतिभाशाली आशु कवि हैं, ऐसे आशुवाचिक परंपरा के जीनियस कवि हैं कि जहां दोहराव आपको नहीं मिलेगा। और मैंने कहा किसी बड़े कवि की पहचान इसी से हम करते हैं। तो पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे जो पेशा वो करते थे, अब ये पता ही है कि वो भाई चादर बुनते थे, कपड़ा बुनते थे। तो पहले पहल सृष्टि की जो परिकल्पना उन्होंने की, उन्होंने सृष्टि बनाने वाले को जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसको एक बुनकर के रूप में ही देखा। और ये देखा कि धरती जो आकाश है, ये चंद और जो सूरज हैं, ये सारे के सारे सब जो है उसके सृष्टि निर्माण के ही वैसे ही उपकरण है जैसे कि जो बुनकर है, जब वो कोई चीज बुनता है तो उसमें जो ताना है, जो भरनी है, और उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं लगती हैं, जो चीजें वो क्या कहते हैं, दो खंभे हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। तो और विराट कल्प सृष्टि में इस पद को मैंने सुनाया था, क्योंकि आज मैंने उनके आसपास के परिवेश से कविता बनाने की बात मैं कर रहा हूँ, तो सबसे पहले यही मैं याद कर रहा हूँ कि तेरा हरि नाम है जुलाहा, माने ईश्वर जो है उनको जुलाहे के रूप में ही याद आता है। 10 लय सूत्र की पुरिया पूरी, चंद सूरज दो साखी, और अनत नाव गिन लई मजूरी, हृदय कमल में राखी, और सुरति निरति दुई खूंटी कीन्ही, आरंभ किया अभिमय की, ज्ञान तत्व की नली भराई, बुनत आत्मा पे। तो पूरी सृष्टि की, या फिर माधव चले बुनाहन बुनावन माहा, जग जीते जाय जुलाहा, ये जो कविता है, ये कविता मूलतः बुनकरी की परिकल्पना, बुनकरी को का ही उन्होंने क्या कहते हैं कविता का रूप दे दिया। और जैसे वो कपड़ा बुन रहे थे, उन्होंने परिकल्पना की, एक विराट परिकल्पना है कि ईश्वर ने भी वैसे ही सृष्टि को बुना। और केवल यही नहीं, लोक मुख से उनका एक पद बहुत प्रसिद्ध है लोक मुख में, और वो पद है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहेक ताना काहेक भरनी। कहने का मतलब हमारे जो शरीर की सृष्टि है, हमारे जो सृष्टि का जो निर्माण है, शरीर का निर्माण है, वह भी ईश्वर उसी तरह से करता है, वैसे ही हमारे शरीर को बुनता है। जैसे कि एक जो बुनकर है, एक जो क्या कहते हैं कोली है, कोली ये संस्कृत शब्द है, कोली मतलब कपड़ा बुनने वाला, बुनकर जिसे हम कहते हैं, या जिसे उर्दू में जुलाहा कहते हैं। तो उन्होंने जो हमारी जो सृष्टि निर्माण की परिकल्पना है, उसके साथ साथ जो हमारे देह निर्माण की परिकल्पना है कि शरीर को हमारे परमात्मा ने कैसे बुना है, और आप अगर दोनों पद को साथ में रख करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि कहीं कोई पुनरावृत्ति नहीं है। इसलिए कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे ताना का, ये जो शरीर रूपी चादर है उसको परमात्मा ने बुना है, और उसमें इंगला और पिंगला जो है ताना भरनी है, और सुषमन तार उसमें लगा हुआ है। और ये जो हमारा हृदय है, ये चरखा है, जैसे बुनकर चरखा चलाता है बुनने के लिए, वैसे ही हमारा हृदय ही ये चरखा है। और 10 जैसे 9-10 महीने में बहुत महंगी अगर चादर बुननी हो, 9-10 महीने मिल जाए, वैसे ही साई रूपी जो बुनकर है उसने हमारे शरीर को बुना है। तो वो चाहे पूरे जगत के निर्माण की बात हो, वो चाहे हमारे देह के निर्माण की बात हो, कबीर बाकायदा उन्हीं उपकरणों से काम लेते हैं जो उनका पेशा था। और केवल यही नहीं, जैसे अगर क्या कहते हैं, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ
भक्ति के सिलसिले में अगर बात करनी हो तो भक्ति के सिलसिले में भी इसका वो इस्तेमाल बाकायदा करते हैं। को बिनय प्रेम लागिरी माई, को बिनय राम रसायन मातेरी माई, को बिनय, या फिर तन्ना बुन्ना सजा कबीर राम नाम लिख लिया शरीर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि परमात्मा का जो सृष्टि सृजन है और परमात्मा का जो हमारे शरीर का निर्माण है उसमें तो बुनकरी की कला का वो इस्तेमाल करते ही हैं। उनकी जो भक्ति की अनुभूति है उसमें भी वे इसका इस्तेमाल करते हैं। और यही नहीं, जब मन को नियंत्रित करना होता है तो आप देखेंगे कोई दोहराव नहीं है और बाकायदा इसे मन के मते न चालिए छाड़ी जीव की वान और ताकू केरा सूत ज्यों आनी अपूठा, क्या कहते हैं, उलट अपूठा। कि तकली में जैसे सूत को तकली को हम उलटते हुए लपेटते हैं, वैसे ही मन को अगर नियंत्रित करना है तो हमको सृष्टि की तरफ से उल्टी दिशा में ले आके माने अपनी दिशा में लाना पड़ेगा। काल की बात आती है तो काल में एक साखी रचते हैं और आप देखेंगे कोई दोहराव नहीं। ज्यों कोरी रेजा बुनय नेरा आवय छोरी, जैसे कोली जो है, जुलाहा जो है, वो क्या कहते हैं, चादर बुनते बुनते कहाँ पहुंचता है, बिल्कुल उसके बुनने के छोर पे पहुंच जाता है। ऐसा लेखा मीच का दौर सकैत दौर, हमारे जीवन का भी और मृत्यु का भी ऐसा ही लेखा है कि जीवन बुनते बुनते हम एक दिन जो है मृत्यु के किनारे पहुंच जाते हैं। अब चार तरह का अनुभव मैंने सुनाया लेकिन आप देखेंगे कोई दोहराव नहीं। इसी तरह से क्या कहते हैं, उसके रूप में जिसे कहते हैं अस्मिता की पहचान के रूप में, कि माने जो हमारा पेशा होता है उससे हमारी अस्मिता भी जुड़ी होती है। तो कबीर अपने पेशे को ही कविता में एक अस्मिता के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। और आप देखेंगे कि अभी जो ऊपर मैंने चार बातें बताई कविताई की, उससे बिल्कुल अलग, कि हम घर सूत तनहि नित ताना कंठ जनेऊ तुम्हारे और तुम तो वेद पढ़ऊं गायत्री गोविंद हृदय हमारे। हमारी जो पहचान है वो सूत तनने से है, कपड़ा बुनने से है। और हे बाभन तुम्हारी जो पहचान है वो कंठ में जनेऊ पहनने से है। तो एक ये जो है बुनाई का वो कविता में उनकी अस्मिता की पहचान का भी आधार बनता है। आपको पांच संदर्भ मैंने सुनाया और इसमें कहीं भी कोई दोहराव नहीं, कहीं कोई क्या कहते हैं पुनरावृत्ति नहीं है। इसी तरह से दूसरा संदर्भ, मतलब भागते भागते मुझे कहना पड़ेगा, बहुत संक्षेप में बातें करनी पड़ेगी। दूसरी चीज मैं जो लेने जा रहा हूं वो मैं लेने जा रहा हूं, मुझे एक प्रसंग याद आता है। मैं तब पीएचडी कर रहा था और रामविलास शर्मा जी के 5 पत्र वो विभाग में मैंने रखा है और उन पर विशेषांक निकले थे। तब भी मैंने कहीं भेजा नहीं, वो 5 पत्र मेरे पास उनके हैं। पोस्ट कार्ड हैं तो पोस्ट कार्ड ही ज्यादा लिखते थे और संभवतः ये पोस्ट कार्ड 88 89 के थे जब मैं कबीर पे पीएचडी कर रहा था। और मैंने कुछ ऐसे पद उनके पास भेजे जो किसानी जीवन से संबंधित थे। उन्होंने हिंदी जाति के साहित्य में कबीर को कारीगरों का प्रतिनिधि सिद्ध किया था और तुलसी को किसानों का प्रतिनिधि कहा था। तो उस पर मैंने आपत्ति की थी और मैंने बाकायदा उनको पत्र लिखा था। तो उसका जवाब रामविलास शर्मा ने दिया था। कबीर एक ऐसे कवि हैं जिनके बारे में ये बात अगर हम आरंभ से अपने दिमाग में बैठा लें, ऐसे प्रतिभाशाली कवि हैं कि आप ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि वो कारीगरों के प्रतिनिधि कवि हैं या किसानों के प्रतिनिधि कवि हैं। लुहारी के संदर्भ मिल जाते हैं तो कोई लुहार देख के कह सकता है कि अरे वो तो लुहारों के प्रतिनिधि कवि हैं। मालियों पर बहुत सारी कविताएं मिल जाती है तो कोई कह सकता है कि तो मालियों के प्रतिनिधि कवि हैं। नाथों की बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो ये भी कह सकता है कोई कि नाथों के बड़े कवि हैं। वैष्णव की बहुत सारी बातें मिलती हैं, कोई कह सकता है तो वैष्णव के प्रतिनिधि कवि हैं। ऐसा करने वाले हमेशा गलतफहमी के शिकार होते हैं। जैसे पुरुषोत्तम अग्रवाल शिकार हुए थे और उन्होंने दस्तकारों का और व्यापारियों का भोपू उन्हें बना दिया था, प्रतिनिधि बना दिया था। ये धोखे से खाली नहीं। कबीर के आसपास का जो जीवन है
उसमें वो इतने रमे हुए हैं, इतना निकट से वो जानते हैं कि उनके पास ऐसा कविता कविता का जादू है, केवल जबान का जादू नहीं, उनके पास ऐसी जादुई प्रतिभा है कविता बनाने की, कि अपने पास की निकट के किसी भी चीज से वो कविता बना सकते हैं। इसलिए उनकी फ्रेमिंग करना या उनको एक खास खांचे में या डिब्बे में बंद करना, ये खतरे से खाली नहीं है। तो मुझे ये प्रसंग याद आ गया, तो इसलिए मैं चाहता हूं, और किसानों के भी ऐसे संदर्भ में, किसानों का एक ऐसा संदर्भ कबीर के यहाँ मिलता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि राजा भले उतना परेशान न करता हो प्रजा के रूप में अपने किसानों को, लेकिन राजा के जो क्या कहते हैं अनुचर हैं, राजा के जो क्या कहते हैं कारिंदे हैं, राजा का जो पटवारी है, राजा का जो जमींदार है, और राजा का जो अमीन है, वो सारे के सारे बहुत परेशान करते हैं। और कबीर ने इस रूपक को वैसे तो कबीर ग्रंथावली में ये दूसरे रूप में है, लेकिन उसमें ज्यादा मुझे सही लगता है जो गुरु ग्रंथ साहब में है कि बाबा अब न बसऊं यही गांव, और घड़ी घड़ी का लेखा मांगे काइथ केतु नाव, और नगर एक हता तहाँ जीव धर्म हता बसे जो पंच किसाना, और नैनु नकटू श्रवणु रसनु इंद्री कहा न माना। ऐसा रूपक है कि यह रूपक किसानों की पूरी यातना को उजागर कर देता है। या उसी गुरु ग्रंथ साहब में ये छंद है कि हरिके लोगा मोको नीति दसय पटवारी, ऊपरी भुजा करी मैं गुरु पही पुकारा, तिनको तिनको लिया उबारी, नौ डांडी 10 मुंसिप धावे रैयत बसन देही, और डोरी पूरी मापे नाही बहु विस्ताला रेही, एक कोटि पंचसिक दारा पंचे मागही हाला, जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देव दुखाला। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसानों की जो यातना थी, राजा के जो राजा के जो मातहत होते थे, उनके जरिए जो यातना थी, कबीर ने अपने पदों में ये किया है। दूसरी बात, कबीर ने एक चीज का बहुत रेखांकित किया है कि ये जो परेशानी थी, ये तो राजा के जो अनुचर थे उनके द्वारा थी, लेकिन किसानी जो है वो बड़ा ही श्रम साध्य और कष्ट साध्य कार्य था। तो अपनी कविता में उस चीज को भी उन्होंने कविता में ढाला, कविता का विषय बनाया। और वो आप देखेंगे कि कबीर की कविता की सामर्थ्य ये है कि वो जितना रूपक के रूप में उनकी भक्ति साधना कहिए, उनकी ज्ञान साधना कहिए, उस पर लागू होती है, उतना ही वो जो है, सच बात है, व्यवहारिक रूप में, यथार्थ रूप में किसानी जीवन पर भी लागू होती है। तो मैं ये कह रहा था कि किसानों की जो तकलीफें थी, एक तो राजा के अनुचरों की तरफ से थी, लेकिन किसान की तकलीफ यहीं खत्म नहीं हो जाती थी। किसान को बहुत सारी तकलीफें खेती से जुड़ी हुई थी, बहुत श्रम करना पड़ता था, और बाकायदा खेती की रखवाली करना पड़ता था। और आज के जमाने में भी जिनके घर जंगल के निकट हैं, वो जानते हैं और कहते हैं मगहर और काशी के बीच भी बहुत बड़ा जंगल था। तो जिनके घर जंगल की तराई में होती हैं, तो जंगली जानवरों से बड़ा खतरा होता है। मक्का अगर बो दिया तो जो शियार कहते हैं उनसे खतरा होता है, गन्ना बो दिया तो शियार चूस जाते हैं, अगर आपने मक्का बो दिया तो सुअरों से बड़ा खतरा होता है, और जो जिसे रोज कहते हैं, जंगली हिरण कहते हैं, उनसे बड़ा खतरा होता है। पेड़ अगर पास में है बहुत ज्यादा तो चिड़ियों से बड़ा खतरा होता है। तो कबीर ने इस चीज को बहुत रेखांकित किया अपने रूपक में, जतन बिनु मृगन खेत उजारे, तारे तरत नहीं निस्वासर, बिनरत ना ही बिडारे, अपने अपने रस के लोभी करतब न्यारे न्यारे, अति अभिमान बदत नहीं काहू, बहुत लोग पतिहारे, बुद्धि मेरी फिर की गुरु मेरी बिजु का, आखर दो रखवारे, कहें कबीर अब खान दे हो बरिया भली हमारी। तो एक रूपक जो है कि अगर आप यत्न नहीं करते हैं तो आपका जो खेत है वो हरिण खा जाएंगे। इसी तरह से मैं ये कह रहा हूं कि एक और चीज मिलती है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया,
आप अगर आप चेते नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ये जो है अच्छे दिन, आज भी आप अच्छे दिन को याद कर सकते हैं। और कबीर की आप चाहे तो आज के संदर्भ में इस साखी को उलटवासी के रूप में भी मान सकते हैं। ये महज एक संयोग है कि 500 साल पहले कबीर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, क्या, आछे दिन पाछे, आछे दिन पाछे गए, हरिसो किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जो चिड़िया चुग गई खेत। तो ये एक मुहावरे के रूप में है, लेकिन किसानों की इस सच्चाई को उजागर तो करता ही है कि अगर आपने अपने खेत की ठीक से रखवाली नहीं की और आपने आलस कर दिया, या राखन हारा बाहिरा चिड़िया खाया खेत, आधा परधा उभरे चित सके तो चेत। तो जो जितनी ही खेत की रखवाली करता है वो जो है उसका खेत उतना ही सुरक्षित रहने की गुंजाइश होती है। तो कृषि एक श्रम साध्य कार्य है। कबीर की कविता बाकायदा इसको रेखांकित करती है। एक खतरा जिनके अधीन हम रहते हैं, जिस शासक के अधीन रहते हैं, उसके कर्मचारियों से होता है। दूसरा खतरा जो है मैन मेड नहीं है, वो बाई नेचर है कि खेती को अगर हम ठीक से देख रेख नहीं करते हैं तो हरिण भी खा सकते हैं, क्या कहते हैं, चिड़िया भी खा सकती है। और एक बात और भी है जिसकी ओर कबीर ने हमारा ध्यान आकर्षित किया, और वो ये है कि अगर अच्छा खेत मिल गया और आपने अच्छी तरह से फसल बोई, तो ऐसा भी हो सकता है कि सूखा पड़े तो आपको बड़ी मदद मिल जाए। तो एक साखी इस बारे में है कि राम नाम करी बहुहड़ा, बाहे बीज अघाय। अगर आप ठीक से खेत बना करके बीज बोते हैं तो अंतिकाल सूखा पड़े तऊ निर्फल जाए। तो अगर सूखा भी पड़ जाता है, जैसा कि कहा जाता है कि मध्यकाल में बहुत सूखा पड़ते थे और अंग्रेजों के राज्य में भी बहुत ज्यादा सूखा पड़ते थे, तो ऐसी हालत में अगर आपने ठीक से खेती की है तो उसमें पैदा अन्न जो है सूखे से हमारी रक्षा कर सकता है। और अगर खेत जो है कालर का हो गया, ऊसर का हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि ते नर कदे न नीप जय ज्यों कालर को खेत, तो ऊसर के खेत में कुछ नहीं पैदा होता। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह से कबीर ने कई रूपों में किसानी जीवन ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इसका उन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन ये जो उस समय उनके समय का किसानों का यथार्थ है, उसकी बाकायदा हमें इससे एक झलक मिलती है। तीसरी जो चीज मैं कहने जा रहा हूँ वो लुहारी के बारे में। इस तरह से जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कभी भी किसान हो या बुनकर हो या लुहार हूँ या फिर क्या कहते हैं माली हूँ या कुंभकार हूँ, ये कविता का जो क्षेत्र था, प्रधान क्षेत्र था, उसे बाहर थे। और कबीर ने अपनी कविता के जरिए वर्ण व्यवस्था अनुक्रम का निषेध करते हुए कविता में इन्हें जगह दी और बहुत विस्तार से इन्हें जगह दी, और ऐसी जगह दी कि मैं कह रहा हूं कि दोहराव आपको मिलेगा नहीं। तो अब लुहारों को मैं लेता हूं और आप ये देखेंगे कि लुहारी जो जीवन है उसको कबीर ने अपनी कविता में उसका इतने तरह से इस्तेमाल किया है। जैसे मैंने कहा कि जो बुनकर का जीवन है, जो बुनाई है, उसको अनेक प्रसंगों में जैसे कविता के अनेक संदर्भों में इस्तेमाल किया, उसी तरह से लुहारों की जो दुनिया है, लुहारों का जो जीवन है, उनका जो पेशा है, उससे उन्होंने अनेक तरह की कविता बनाई। जैसे मुझे अभी भी याद है, जब मैं दूसरा व्याख्यान दे रहा था गुरुदेव को अंग पर और उसकी सृजनात्मकता की बात कर रहा था, तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने कहा था कि कबीर ऐसे पहले कवि हैं मध्यकाल के जिन्होंने लुहार के काम को सच्चे सूर के कर्म के रूप में परिगणित किया कि केवल मैदान में लड़ने वाला व्यक्ति ही सूरमा नहीं होता, केवल दान देने वाला व्यक्ति ही सूरमा नहीं होता, केवल धर्म करने वाला व्यक्ति ही सूरमा नहीं होता। ये जो लुहार है ये भी जो है एक सूरमा ही है। सुनार का जो काम सोने के साथ होता है, लुहार जिस तरह से
लोहे के साथ व्यवहार करता है तो वो किसी सूरमा से, सच्चे सूरमा से कम नहीं है। तो पहली बात वही साखी याद कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से गर्म लोहे के साथ लोहार का व्यवहार होता है, वैसा ही हमारे साथ, मुझ जैसे शिष्य के साथ हमारा जो गुरु है, वो सच्चा गुरु है, वैसा ही व्यवहार करता है। तो पहली बात, लोहे और लोहार को कबीर ने बड़े फक्र के साथ, बड़े मान के साथ अपनी कविता में इस्तेमाल किया। और इसी तरह से मैं ये कह रहा हूं कि कबीर ने अपनी कविता में दूसरी जो चीज मैं कहना चाहता हूं, वो इस रूप में इस्तेमाल किया कि काल को अंग में अनेक तरह से लुहारी के जीवन को कबीर ने इस्तेमाल किया। काल को अंग में, काल को अंग में, और आप देखेंगे दोहराव नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कि हम सभी जानते हैं कि आज का जमाना, कोयले की खोज तो आधुनिक काल में हुई। जब कोयला नहीं था तो लोहार जो है, कोई भी चीज, लोहा भी गर्म करने के लिए, गलाने के लिए वो लकड़ी का ही इस्तेमाल करता था। तो बहुत अच्छी चीज है। कबीर ने इसे जो है दो रूप में इस्तेमाल किया है। एक तो उन्होंने इस्तेमाल इस रूप में किया है कि आगे अगर समय मिला तो मैं कहूंगा कि कबीर जो है संवेदना विस्तार के, मध्यकाल के संवेदना विस्तार के एक विलक्षण कवि हैं। और मैं ये मानता हूं सिर्फ कबीर नहीं, इस संदर्भ में हम जायसी को भी उनके साथ रख सकते हैं, हम सूर को भी रखते हैं, और तुलसी को भी रख सकते हैं कि संवेदना विस्तार, इनकी संवेदना जो है, शुरुआत ठीक है कबीर ने की थी, इनकी जो संवेदना है वो केवल मनुष्य, जिसे शुक्ल जी ने नर क्षेत्र कहा था, वहीं तक सीमित नहीं है। इनकी संवेदना जो है, वो जो नरेतर क्षेत्र है, जिसमें कि पशु पक्षी और वनस्पति जगत आता है, वहां तक तो जाती ही है। और नरेतर क्षेत्र से बाहर, जिसे हम जड़ जगत कहते हैं, वहां तक इन भक्त कवियों की संवेदना का विस्तार। तो आप ये देखेंगे कि कबीर ने काल को अंग में इस संदर्भ का, लुहारी के संदर्भ का दो रूपों में इस्तेमाल किया। एक इस्तेमाल एक या तीन रूपों में, और कहीं दोहराव नहीं है। तीन साखियां हैं, लेकिन तीनों साखियों में काल अंग से जुड़ी हुई तीन साखियां हैं। वो ऐसे जीनियस कवि हैं कि एक भी साखी में दोहराव नहीं है। एक साखी ये है कि जैसे जो लकड़ी है वो लुहार से कहती है, इस संवेदना को कबीर पढ़ते हैं, कल्पित करते हैं कि मेरा वीर, और संबोधन क्या है कि हे मेरे भाई लुहार, मेरा वीर लुहार या तू जिन जाले मोही। एक सनातन ये सच है कि तू मुझे जला मत, और जब तेरा अंतिम दिन आएगा, एक दिन ऐसा होएगा मैं जालूंगी तो ही। ये सनातन सच है। अब तो गैस के चूल्हे आ गए और शव को जला दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शमशान गृह हो गए। लेकिन कबीर के समय का सच यही था कि लकड़ी जो है वो देख तमाशा लकड़ी का, ये लकड़ी का ही तमाशा होता था कि अंतिम संस्कार हमारा जो हिंदू है उसमें तो जलाने का काम लकड़ी से ही किया जाता था मुर्दे को। तो लकड़ी की पाठ को कबीर जो है उस संक्रमित करते हैं, भाव संक्रमित करते हैं कि आज तो तू जला रहा है, लेकिन मुझे मत जला हे भाई, और अंतिम तेरा दिन जो होगा, जो तू मुझे इतना दंड दे रहा है, उस दिन मैं तुझे जलाऊंगी। और एक और भी कविता बहुत अच्छी सूझती है कबीर को। शायद उन्होंने कहीं ऐसा देखा हो, और मुझे लगता है कि शायद मगहर और बनारस के बीच में ऐसा जंगली इलाका रहा होगा, जब गर्मी में कभी जल गया होगा। और देखा होगा कि ऐसी भी लकड़ी है जो पूरी नहीं जली है, दावाग्नि से उसका कुछ हिस्सा जल गया है, कुछ बाकी है। तो उस पर वो जो कल्पना करते हैं, बड़ी मार्मिक कल्पना है। दौकी दाधी लाकड़ी ठाढ़ी करे पुकार। वो अभी जो है सूखा पेड़ था, जल गया है, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा बचा हुआ है, और ठाढ़ा हुआ हिस्सा से कबीर ये पढ़ते हैं उसे क्या, मति बस परव लुहार के दाजे दूही बात। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो मनाती है कि लुहार के हिस्से में मैं न पढ़ूं, नहीं तो क्या करेगा, एक बार तो दावाग्नि ने जलाया है, और दूसरी बार वो जो है अपनी भट्ठी में
भटछार में वो जो है मुझे जला देगा। तो आप ये देखें कि लकड़ी और लोहार के संवेदना को परस्पर पढ़ने का काम हम और आप तो नहीं कर सकते। एक प्रतिभाशाली कवि, एक जीनियस कवि ही एक सूखी लकड़ी और एक संवेदना संपन्न लोहार के बीच इस तरह से कविता क्रिएट कर सकता है, हर कोई क्रिएट नहीं कर सकता। तो मैं ये कह रहा था कि और आप देखें दो अलग अलग हैं। इसी तरह से बहुत अच्छी परिकल्पना है कि हम लोग तो आज के जमाने में ऐसे जमाने में आ गए हैं कि लोहार के क्या शस्त्र होते हैं इसका ज्ञान ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कबीर जिन लोगों के बीच रहते थे, ऐसा मुझे लगता है कि वहां लोहार भी थे, वहां कुंभकार भी थे, वहां जो है कपड़ा बुनने वाले थे, वहां मतलब ऐसे ही लोगों की बस्ती थी, वहां मछली मारने वाले लोग भी थे। तो ऐसे लोगों की ही बस्ती थी, ऐसे लोगों के बीच रहते थे और बड़ी अंतरंगता थी, इसीलिए ऐसी कविता लिखी है। तो शाम को आप ध्यान में दें कि शाम को जो है ये जो लोहार है, जैसे क्या करता है वो भाई क्या करता है, अपना धंधा बंद कर देता है। तो क्या होता है, उस पर कविता उनको बड़ी अच्छी सूझी है कि धवड़ी, धवड़ी माने धौकनी, धवड़ी चमड़े की बनती थी और मैंने देखा है, मैंने अपने बचपन में देखा है, ये सुनार के पास होती थी और ये लोहार के पास होती थी धौकनी। तो धवड़ी माने धौकनी, धमंती यानी भट्ठी, रह गई सब बुझ गए अगा। माने भट्ठी में धवंती में जो लकड़ी का कोयले का अंगार था वो भी बुझ गया और वो ज्यों के त्यों शाम को रह गए। धौकनी भी रह गई और उसकी भट्ठी भी रह गई और आहरणी रहा झमुकड़ा, और जो उसकी निहाई है वो भी रह गया और झमुकड़ा भी रह गया। और जब शाम को दुकान बंद करके जो लुहार है, जब उठ चले लुहार, और जब शाम को वो अपनी दुकान बंद करके घर जाने लगा तो सब ये ज्यों के त्यों रह गए। और या फिर एक परिकल्पना और भी, कबीर क्योंकि कबीर की साखियां स्पेस देती हैं, तो आप और भी कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा लुहार कि जो अभी कल तक काम करता था और ऐसा उसकी ये धौकनी, उसका ये भट्ठा, उसका ये घन, उसकी ये निहाई ज्यों कि त्यों तब रह जाते हैं जब उसकी आकस्मिक डेथ हो जाती है। औरतें तो ये काम कर नहीं सकती, बच्चे छोटे रहते हैं। तो ये जो है काल के अंग में ऐसी एक साखी उन्होंने रची। तो धवणी धवंती रह गई सब बुझ गए अंगार, अहरणी रहा झबूकड़ा और जब उठ चले लुहार। ये मुझे लगता है शाम का ही ये संदर्भ है, जब जो है भट्टी बुझा करके वो घर जाने लगता है। इसी तरह से और भी साखियां हैं और वो साखी दूसरे प्रसंग में है। अभी तो मैंने गुरु के महात्म के संदर्भ में सुनाया और काल के अंग के संदर्भ में 3 तरह की साखियां सुनाई। इसी तरह से औरत निषेध के संदर्भ में कबीर ने इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। और वो संदर्भ उन दोनों से माने काल के अंग की जो 3 साखियां हैं और गुरुदेव के अंग की जो लुहारी से जुड़ी हुई साखी है उससे अलग है। सुंदरी तय सूली भली बिरह क्या कहते हैं, बिरला बाचे कोय और लौह निहाला आग ज्यूं जर बरी कोयला होए। जैसे निहाई पे जलता हुआ लोह है तो उसे क्या है, वो तो लाल रहता है। और जैसे कोई अस्त्र बनाने के बाद, मान लो हथिया बना लिया या खुरपी बना लिया या फावड़ा का धार तेज कर दिया, उसके बाद उसे पानी में डाला जाता है। तो पहले तो उसे जलाया जाता है और फिर जो है पानी में डाल देते हैं तो काला हो जाता है। तो वही कहा, हालत यही हो जाती है कि आदमी ऐसा करने से, जैसे निहाई पर लोह लाल पीटा जाता है और उसके बाद फिर उसे पानी में डाला जाता है तो वो बहुत छनछनाता है, वही हालत आदमी की होती है। तो एक बिल्कुल नई इमेजरी है। इसी तरह से भक्ति के संदर्भ में इसका बड़ा इस्तेमाल, कई जगह इस्तेमाल किया है, कोई पुनरावृत्ति नहीं है। जैसे आ, आ, कबीर केवल राम कही तू जिन छाड़े ओट और घन अहरण विच ले लोह ज्यों घड़ी चहे, चितावनी को अंग में है, ये जो है भक्ति में नहीं है। तो क्या कहा, कबीर केवल राम कही तू जन छाड़े ओट और घन अहरणी बीच लोह। जैसे जो पीटने का घन होता है
और अहरणी मतलब निहाई होती है, उनके बीच लोह की जो दशा होती है, निहाई और घन के बीच वो बराबर मार खाता रहता है, तो अगर तुम नहीं चेते तो तुम काल की मार खाते रहोगे। तो एकदम बिल्कुल ये अलग संदर्भ है। इसी तरह से मैं कह रहा था कि भक्ति के संदर्भ में बहुत सारी साखियां हैं कबीर की लुहारी से जुड़ी हुई। जैसे एक साखी ये है, बहुत अच्छी साखी है, और वो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज्यों मेरा मन तुझ तो यों तेरा जो होए। हे प्रभु, जैसा मेरा मन आपसे लगा है, अगर आपका भी मन मुझसे लग जाए तो क्या होगा? लोह निहाला क्या कहते हैं, ताता लोह मिले यों संधि न लखई कोय। जैसे गरम लोह को लुहार जो है वो मिला देता है और दोनों में अलगाव नहीं दिखता, वैसे ही मेरा मन जैसा है हे प्रभु आपके प्रति, अगर आपका भी वैसा मुझसे लगाव हो जाए, जैसे दो गरम लोह आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे हम और आप एक हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक अलग साखी, एक नया क्रिएशन है। मैं आपको बताऊं, केवल यही नहीं, मुहावरों के रूप में लुहारी से जुड़े हुए अनेक ऐसे मुहावरे हैं जिनका हम बराबर इस्तेमाल करते हैं। और वो जैसे पाव कुल्हाड़ा मार या गाफिल अपने हाथ, और सिर ऊपर आरा सहे तऊ न दूजा हो। तो ये आरा का इस्तेमाल वो करता है, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल वो करता है। कुल्हाड़ा का इस्तेमाल तो बढ़ई करता है, कुल्हाड़ी का भी इस्तेमाल ये करता है। वो कुल्हाड़ी भी है, आप ध्यान दें, यह तन तो सब बन भया करम भये कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल लुहार करता है और कुल्हाड़े का इस्तेमाल बढ़ई का करता है। लुहार और बढ़ई दोनों अलग हैं, लुहार और लकड़हारा दोनों अलग हैं। लकड़हारा वो है जो केवल लकड़ी काटता है, बड़े बड़े पेड़ काटता है। लुहार के पास आरी होती है और लकड़हारे के पास आरा होता है। लुहार के पास कुल्हाड़ी होती है और लकड़हारे के पास कुल्हाड़ा होता है। तो मैं ये कह रहा था कि इसी तरह से बढ़ई एक अलग प्रजाति है। और आप ये देखेंगे कि ये सब ये मैं कहूंगा कि एक ही समूह के हैं। वो चाहे लुहार हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे लकड़हारा हो, वो एक ही समूह के हैं, लेकिन इनके प्रजातियां अलग अलग हैं। तो बाढ़ी आवत देख के तरवर डोलन लाग, हमें कटे की डर नहीं, पंखिन कर घर बांध। ये जो परिकल्पना है कबीर की, ये बिल्कुल अभी तक जितनी साखियां सुनाई उनसे बिल्कुल अलग है परिकल्पना। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि कबीर के यहाँ आप देखेंगे कि जो उनके आसपास का सामान्य जीवन है, जो कभी कविता का विषय नहीं बना था, कबीर पहली बार अपनी कविता में उन्हें विषय बनाते हैं, और वर्ण व्यवस्था का जो अनुशासन है उसे मुक्त करके। एक बात कह के मैं अपना व्याख्यान और एक बात कह के खत्म कर दूंगा आज का व्याख्यान, फिर आगे मैं लूंगा। कुंभकार जो है, हम जानते हैं कि कुंभकार का काम है बर्तन बनाना। अक्सर दर्शन में हम इस्तेमाल करते हैं कि ईश्वर ने और दर्शन में इस तरह का इस्तेमाल होता है कि सुनार जैसे जो है सोने से तरह तरह के आभूषण, सोने की धात से तरह तरह के आभूषण बनाता है, वैसा ही ईश्वर ने सृष्टि बनाई है। और दर्शन में ये भी है कि भाई कुंभकार जैसे मिट्टी से घड़े बनाता है, वो जो है वैसे ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है। लेकिन कबीर के यहाँ बात इतनी तक सीमित नहीं। कबीर के यहाँ यह एक दार्शनिक रूढ़ि भर नहीं है। कुंभकार का प्रसंग आना कबीर के लिए एक दार्शनिक रूढ़ि नहीं है, एक दार्शनिक दृष्टांत नहीं है। ये ध्यान में रखना है। कबीर के यहाँ कुंभकार का जो प्रसंग है उसके इतनी वैरायटी है, उसमें इतनी विविधता है कि उसे आप एक दार्शनिक दृष्टांत की जगह के स्तर पे खत्म नहीं कर सकते। वो कबीर के क्रिएशन का, कबीर की कविताई का एक महत्वपूर्ण उपकरण है कुंभकार का जीवन और कुंभकार की जो कला है वो है। जैसे उदाहरण के लिए आप याद रखिए, जैसे मैं कह रहा था कि उन्होंने बुनकर को एक बुनकर का ही उदात्तीकरण करके सृष्टि बनाने वाले के रूप में देखा था। उसी तरह से उन्होंने एक बहुत अच्छे रूपक हैं कि उन्होंने कुंभकार का भी एक कलात्मक काव्यात्मक रूपक बनाया।
और ये बताया कि ये जो सृष्टि बनाने वाला है वो जैसे एक बुनकर है, उसी तरह से वह एक कुंभकार भी है। और रामायणी में भी ये हिस्सा है और एक पद में भी है, और वो पद भी आप ध्यान में रखिए। वो पद भी मैंने गुरु ग्रंथ साहब से लिया है कि किसी को शक करने की गुंजाइश न बने। तो जैसे रामायणी में है, ब्रह्मा एक दिन सृष्टि उपाई, नाव कुलाल धराया। कुलाल मतलब कुंभ का, नाव कुलाल धराया, और बहुविधि भाड़े उन्हीं गढ़िया, प्रभु का अंत न पाया। तो ये रामायणी में है, लेकिन जो असली पद गुरु ग्रंथ साहब में है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ कि मनरे अहरख बाद न कीजय, अपना सुकृत भरी भरी लीजय, कुंभरा एक कमाई माटी। कुंभकार माटी ही कमाता है, माटी की ही कला उसके पास होती है, माटी की ही कमाई उसके पास होती है। बहुविधि जुगुति बनाई, और उसमें वो अनेक तरह की युक्ति लगाता है उस माटी में, उस माटी की कमाई में अनेक तरह की युक्तियां लगाता है। जैसे कि प्रभु ने सृष्टि बनाने में अनेक तरह की युक्तियां लगाई है। एकनि कै मुक्ताहल मोती, एकनि व्याधि लगाई, एकनि दीना पाट पटंबर, एकनि सेज निवारा, एकनि दीनी गरी गूदरी, एकनि सेज प्यारा। तो किसी को मोती मुक्ताहल दे देना, और किसी को दुख दे देना, और किसी को रेशमी कपड़े देना, और क्या कहते हैं इसका सेज बहुत अच्छी देना, और किसी के पास हिस्से में दीन और गरीबी और गुदरी आती है, और पुआल की सेज आती है। ये जो है कुंभकार रूपी परमात्मा ही ऐसा करता है। तो बुनकर का उदात्तीकरण वैसे किया, वैसे ही उन्होंने कुंभकार का भी उदात्तीकरण उन्होंने किया। इसी तरह से आप देखेंगे कि कुंभकार के कला का इस्तेमाल उन्होंने काल को अंग में किया, और कई साखियां काल के अंग की रची उन्होंने कुंभकारी के जीवन से, और कोई पुनरावृत्ति नहीं। माटी कहे कुम्हार से, तू जिन रूंद मोहि, एक दिन ऐसा होएगा, मैं रूंदूंगी तो। अब आपको लगेगा, जरा तुलना करिए कि लकड़ी वाला मेरा वीर लुहारिया, तू जिन रूंदे मोहि, क्या कहते हैं, मेरा वीर लुहारिया, तू जिन जाले मोहि, एक दिन ऐसा होएगा, मैं जालूंगी तो ही। उसको इस साखी को रखें तो आपको पता चलेगा कोई दोहराव नहीं है। पहले मुर्दा जो है लकड़ी से जलाया जाता है, और लकड़ी से जलाने के बाद वो जो शव की क्षार है वो किसका हिस्सा बन जाती है, वो मिट्टी का हिस्सा बन जाती है। तो ये जो है ये लकड़ी से जलाने के बाद की स्टेज है, इसलिए कोई पुनरावृत्ति नहीं है कि माटी कहे कुम्हार से, तू जिन रूंदे मोही, और तू मुझे बहुत ज्यादा लात से रूंद नहीं, और एक दिन ऐसा होएगा मैं रूंदूंगी तो ही, और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि मैं भी तुम्हें रौंद दूंगी, और तू मुझ में मिल जाएगा, मैं तुझे अपने में मिला लूंगी। तो अंतिम जो स्टेज है हमारे जीवन की, वही होता है कि लकड़ी से जलने के बाद हम मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि बहुत अच्छा चेतावनी के रूप में है, उसी का हिस्सा है कि माटी मलन कुम्हार की, घनी सहय सिरलात, और यह अवसर चेता नहीं चूका आपकी घात। अगर तू ये जीवन मिला है, इसमें अगर तू चेता नहीं तो काल की वैसे ही लात सहेगा। जैसे माटी मलते समय अपने लात का इस्तेमाल कौन करता है, कुंभकार करता है, वो लातों से मार करके माटी को मलता है, वैसे ही काल जो है तुम्हें लात मार मार करके जिताएगा। तो इसी तरह से बहुत सारी साखियां हैं। उदाहरण के लिए देखें, ये काल को ही अंग में है, काल को ही अंग में है, और उजड़ खेड़े ठीकरी, गढ़ी गढ़ी गए कुम्हार, और रावण सरीखा चली गया लंका सा सिकदार। मुझे अभी भी याद है कि मेरे पिताजी ने, ये बहुत व्यवहारिक संदर्भ बताना बहुत जरूरी है। मेरे पिताजी ने एक खेत लिखाया था, और उस खेत को जब लिखाया तो जब उसको हम लोग जोतते थे तो वहां जो है बर्तन के बहुत सारे टुकड़े मिलते थे, और कभी कभी चांदी का चौकोर टुकड़ा मिलता था। तो ये श्रुति थी, जनश्रुति थी कि वो कुंभकारों का वो था
तो कबीर की जब मैं ये साखी पढ़ता हूं तो बराबर मुझे याद आता है कि उजड़ खेड़े थी करी गढ़ी गढ़ी गए कुम्हार। जहां कुम्हारों ने कभी अपना क्या कहते हैं ठीकरा बनाया था, कभी अपना खेड़ा बनाया था, गांव बनाया था, बसे थे, और जहां बर्तन गढ़ने के लिए उनका चाक था, उनके अस्त्र शस्त्र थे, जब वहां से उन्होंने डेरा उठाया, वहां से उजड़े, तो सारी सारी चीजें उजड़ गई। तो काल का अंग में ये एक अलग संदर्भ है, ये कुंभकारों के उजड़ने का संदर्भ है। तो ये करें कि काल का अंग में आप देखें ये जितनी साखियां हैं तब अलग तरह की हैं, भक्ति में भी उन्होंने इसका बड़ा इस्तेमाल किया है। और दो प्रसंग मैं आपको बताना चाहूंगा और उसके बाद फिर अपना व्याख्यान में समेट लूंगा। एक प्रसंग ये है, एक तो ये कहा कि भाई ये जो शरीर हमें मिला है, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, और लेकिन ये सही है कि ये कुछ दिन के लिए मिला है। तो एक तरह से जो उनको दृष्टांत सूझता है, आप ध्यान दें कि वो ट्रेडिशनल दृष्टांत नहीं है, वो दर्शन का दृष्टांत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह तन काजा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फुट गया कछु आया हाथ। जैसे कच्चा घड़ा हो, देखा हो उन्होंने कच्चा घड़ा हो और धक्का लग जाए तो क्या होता है, फूट जाता है। वैसे ही हमारे शरीर की हालत है। तो आप देखिए कच्चे घड़े के रूप में अपना जीवन याद आया। और यही नहीं, ईश्वर को याद करने के संदर्भ में दो प्रसंग मैं याद करूंगा। तो एक तो ये है कि कबीर चित्त चमकिया चहुदिस लागी आग, माया की आग लगी है, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाए। ये जो चारों तरफ आग लगी है, हरि के स्मरण नाम का जो घड़ा है, ये इमेजरी भी उनको कुंभकार से ही सूझी होगी कि अगर पक्का घड़ा अपने हाथ में हो तो आग लगी हो तो आग बुझाने में हम मदद ले सकते हैं। इसी तरह से एक जगह और भी था कि पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाक, कि अगर कुम्भकार ने एक बार कलश को पका दिया है तो दोबारा चाक पे चढ़ता नहीं है। तो मित्रों, मैंने ये कहा था कि कबीर ने अपनी कविता में पहली बार उन विषयों को प्रवेश दिलाया, सामान्य जो धारा है, मुख्य जो धारा है कविता की, साहित्यिक धारा है, उससे बिल्कुल अलग, उससे पृथक जाकर के सामान्य विषयों को, ऐसे सामान्य विषयों को जो खास तौर से काम करने वाले लोगों से जीवन से जुड़ा हुआ है, शिल्पियों के जीवन से जुड़ा हुआ है, और उन लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है जो न तो कामगर हैं न तो शिल्पी हैं, उनसे जुड़ा हुआ है, उनको अपनी कविता में पहली बार व्यवस्थित उन्होंने जगह दिलाई और उनसे ऐसी कविता बनाई, ऐसी वैविध्यपूर्ण, ऐसी सृजनात्मक कविता बनाई जिसमें दोहराव नहीं है। और ऐसी कविता, जैसा कि मैंने बार बार कहा है, ऐसी कविता एकमात्र जो जीनियस कवि है वही बना सकता है। ऐसे कवि अपनी साहित्यिक परंपरा का भरोसा नहीं करते, ऐसे कवि कर बहिया ले आपनी तजो विदानी आस, अपनी कल्प सृष्टि का भरोसा करते हैं। और कबीर हमारे ऐसे ही कवि हैं। और आप सभी का धन्यवाद आज के व्याख्यान के लिए। आज इतना है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कबीर की कविताई पर विस्तार से अपना विचार प्रकट किया और अपनी बात को पुष्ट करने के लिए और कबीर की कविताई की विशिष्टता को बताने के लिए आपने उदाहरण को साथ में रखकर समझाया उसे कि कैसे कबीर जीवन जगत से जुड़े हर कार्य व्यापार को लेकर कविता बुनते हैं, कविता रचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आभार। मैं देशज के श्रोताओं से आग्रह करता हूं कि वे इस व्याख्यान पर, इस पूरी श्रृंखला पर, भक्तिनामा पर अपने विचार, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।